उसकी कहानी में केवल एक समर्थ और सुंदर नारी की ही नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की भी दास्तान है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ी, अपने सम्मान को बचाया और पुरुष प्रधान समाज में अपनी जगह बनाई। द्रौपदी का जन्म एक दिव्य घटना थी। राजा द्रुपद को अपने शत्रु द्रोणाचार्य से प्रतिकार करना था और इसलिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिससे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। द्रौपदी, जो कि विष्णु भक्त थी, को सुंदर और समर्थ माना जाता था। जब द्रौपदी स्वयंवर की उम्र को पहुंची तो उनका स्वयंवर व्यापक रूप से आयोजित किया गया। स्वयंवर और पांडवों का विवाह। द्रौपदी के स्वयंवर में शर्तें कठिन थीं। एक तीर को एक घूमती मछली की आंख में लगाना था और यह काम वही कर सकता था जो एक अपार धनुर्धर हो। वहां काफी बड़े बड़े राजा और योद्धा आए, लेकिन कोई भी इस कठिन शर्त को पूरा नहीं कर पाया। तब अर्जुन, जो पांडवों में से एक था और अज्ञातवास में था, ब्राह्मण के रूप में स्वयंवर में आया और उसने धनुर्विद्या से इस कठिन कार्य को आसानी से पूरा किया। द्रौपदी ने अर्जुन को अपना पति रूप में चुन लिया। जब अर्जुन अपने घर पांडवों के पास द्रौपदी को लेकर गए, तब उन्होंने अपनी मां कुंती से कहा, मां, देखो हम क्या लाए हैं। कुंती, जो बिना देखे कह रही थी, ने जवाब दिया, जो भी लाए हो अपने भाइयों में बांट लो। यह एक अनोखी घटना थी, क्योंकि द्रौपदी का विवाह केवल अर्जुन से नहीं बल्कि 5 पांडवों से एक साथ हो गया। द्रौपदी एक अत्यंत धार्मिक महिला होने के बावजूद इस फैसले को अपने अधिकार की तरह स्वीकार किया और पांडवों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। वस्त्राहरण का अपमान। महाभारत की सबसे पीड़ादायक घटना द्रौपदी का वस्त्राहरण थी। पांडवों ने अपनी सभी संपत्ति को द्यूत क्रीड़ा में हार दिया। युधिष्ठिर ने एक एक करके सब कुछ हार दिया, यहां तक कि अपने भाई और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब दुर्योधन और उसके भाइयों ने पांडवों को हरा दिया तो द्रौपदी को सभा में बुलाया गया। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि द्रौपदी का वस्त्राहरण करे। द्रौपदी के प्रति इतना अपमान होने के बाद भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया। जब दुशासन उसका वस्त्राहरण कर रहा था, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया और उन्होंने द्रौपदी के वस्त्र को अनंत बना दिया। चाहे दुशासन कितना भी प्रयास करता, उसका वस्त्राहरण कभी पूरा नहीं हो पाया। इस अपमान से द्रौपदी का गुस्सा और प्रतिशोध की भावना और प्रबल हो गई। उसने पांडवों से प्रतिज्ञा कराई कि वे दुर्योधन और कौरवों से अपने सम्मान का बदला जरूर लेंगे। यह घटना महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण बनी, जिसमें अधर्म के विरुद्ध धर्म का प्रचंड संघर्ष हुआ। वनवास और आखिर का युद्ध। पांडवों ने वस्त्राहरण के बाद वनवास और अज्ञातवास का दौर बिताया। द्रौपदी ने इन कठिन परिस्थितियों में अपने पति के साथ अपनी पत्नी धर्म निभाई और कभी अपना मान नहीं खोया। जब पांडवों ने अज्ञातवास पूरा कर लिया तो उन्होंने कौरवों से अपने राज्य को लौटाने का अनुरोध किया, लेकिन दुर्योधन ने इसे ठुकरा दिया। द्रौपदी ने तब अपने पतियों को याद दिलाया कि वे अपने सम्मान के लिए युद्ध करें। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, जिसमें द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके भाई धृष्टद्युम्न और कई अन्य प्रियजनों ने अपनी जान दी। लेकिन द्रौपदी का प्रतिशोध तब पूरा हुआ जब पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त की और दुर्योधन का अंत हुआ।